अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हम जो है वो रिज़ल्ट आउटपुट पे डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम होगा ये दो नंबर्स को लेगा, इन दो नंबर्स को ऐड करेगा और रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर हम एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ आईओस्ट्रीम। लास्ट वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो हैश इंक्लूड है इसके क्या मीनिंग है, आईओ जो स्ट्रीम फाइल है, हेडर फाइल है, ये किस लिए यूज़ हो रही है। तो इस पूरी जो लाइन है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके बाद हम मेन फंक्शन को राइट करते थे। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो नंबर्स को चूँकि ऐड करना है तो इसलिए हम दो वेरिएबल्स लेंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल का नाम होगा वो नंबर 1 होगा और दूसरे वेरिएबल का नाम नंबर 2 होगा। फिर हमने ये बताना है ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये किस डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि डाटा टाइप जो नंबर्स के लिए हैं अभी तक हमने दो पढ़ी हैं। एक हमारे पास था जिसके साथ फ्रिक्शनल पार्ट होता है या डेसिमल पॉइंट के साथ आती हैं, और दूसरे हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट आते हैं। ऐसे नंबर्स जो विद डेसिमल पॉइंट आएंगे इनको हम इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, और जो विदाउट डेसिमल पॉइंट आएंगे इनको हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डाटा टाइप बन जाएगी दैट इज़ अ इंटीजर। तो दोनों की चूँकि डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है, हमने जो भी वेरिएबल यूज़ करना होगा हमें उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। फिर हमने ये कहा था कि हर लाइन को हम एंड करेंगे विद अ सिंबल दैट इज़ अ सेमीकोलन। अब हम ये चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यूज़ को हम यूज़र से पूछें। तो जब हमने वैल्यूज़ को यूज़र से पूछने हैं तो उसके लिए जो C++ के अंदर हमारे पास कमांड है दैट इज़ अ cin। अब जब हम cin यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई चीज़ इनपुट करानी है, कहाँ से, कंसोल से। जैसे हम ब्लैक स्क्रीन को कह रहे थे दिस इज़ अ कंसोल, तो इन फॉर इनपुट है। अब इसके साथ हम दो क्लोजिंग एंगल ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। तो इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो हमारे पास यूज़ होते थे सी आउट के साथ, उनको हम कहते थे कि ये हमारे पास जो ओपनिंग एंगल ब्रेस थी इसको हम कहते थे ये हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ये करता है कि स्क्रीन के ऊपर किसी चीज़ को डिस्प्ले करता है। जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये हमारे पास स्क्रीन से कोई चीज़ लेता है और हमारे जो प्रोग्राम है इसको वो प्रोवाइड करता है। तो हमने कहा था ये जो cin के साथ दो क्लोजिंग एंगल ब्रेस यूज़ करेंगे। इसके बाद हम जो यूज़र से इनपुट करना चाह रहे हैं वो हम कर लेंगे। तो यूज़र से इनपुट करने के लिए हमें बताना होगा जो यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा वो कहाँ पे डिस्प्ले कहाँ पे स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 इंटर किया है तो ये हमने कहाँ पे स्टोर करना है। तो ये हमने एक वेरिएबल लिया है दैट इज़ अ नंबर 1, इसके अंदर हम इसको स्टोर करने जा रहे हैं। हर लाइन को हमने कहा था एंड करेंगे बाय द सिंबल सेमीकोलन। तो ये यहाँ तक हमने ये काम कर लिया कि हमने पहला नंबर जो है वो यूज़र से पूछ लिया और यूज़र वो नंबर को इंटर करेगा। अब हमने चूँकि दूसरा नंबर पूछना है तो इसके लिए सेम पैटर्न के ऊपर हम यूज़र से पूछेंगे कि आप इंटर करें नंबर 2, और यूज़र से पूछने के लिए कि यूज़र कोई नंबर इंटर करे हमने cin कमांड को यूज़ कर लिया। और ये cin किसको बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है आईओ स्ट्रीम को। यहाँ पे हमने कहा था कि एक लाइन हम यूज़ कर लेंगे दैट इज़ अ यूजिंग नेम स्पेस std। इसको अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमने ये कहा था कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है ये हम क्यों लिखते हैं और इसको लिखने का पर्पस क्या है। इसके बाद हमने दोनों नंबर्स को ऐड करना था। तो जब हमने ये दो नंबर्स नंबर 1 को ऐड करना है नंबर 2 के अंदर तो हमें इसका जो रिज़ल्ट है ये कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है हम वो स्टोर कर लेते हैं कि हम
एक वेरिएबल लेते हैं, हम कहते हैं ये इसका नाम है सम है। सम के अंदर दोनों का रिजल्ट शो करते हैं। अब सम चूँकि एक वेरिएबल है, हमें इसकी भी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, तो हमने इसकी डाटा टाइप बता दी, दैट इज़ अनटीजर, क्योंकि हम दो अनटीजर्स नंबर्स को जमा कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि हर लाइन को हम एंड करेंगे विद अ सेमी कॉलन, तो ये हमने सेमी कॉलन के साथ लाइन को एंड कर दिया। अब हमने स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट डिस्प्ले कराना है। उस दिन हमने ये देखा था कि अगर हमने कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करानी हो और वो एज़ इट इज़ आए, तो उसके लिए हम डबल कोट्स को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज़, और इसको हम एंड कर देते हैं विद अ सेमीकोलन। हम अपने प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के लिए ये बटन है। हमने इसको कंपाइल किया तो हमें वो कह रहा है कि आपने इसको किस नेम से सेव करना है। तो हमने इसको करना है कि हमने ऐड करना है नंबर्स को। हमने इसको ये नेम दे दिया और हमने कहा कि हमारे ये जो कोड है इसको आप कंपाइल कर दें। तो जो ही हमने ये कमांड दी है तो उसने कंपाइलेशन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोई भी एरर इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए ये हम या तो अपने कीबोर्ड से F10 को प्रेस करेंगे या इस आइकॉन को प्रेस कर देंगे। तो जब हमने इसको प्रेस किया तो ये स्क्रीन के ऊपर इसको हम कहते हैं कि ये किसी वैल्यू को प्रॉम्प्ट कर रहा है, मीन यूज़र से कह रहा है कोई वैल्यू इंटर करें। तो मैं फॉर एग्जांपल 5 इंटर करता हूँ, इसके बाद मैं दूसरी वैल्यू इंटर करता हूँ, मैंने 7 इंटर कर दिया है। तो उसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया है कि सम ऑफ टू नंबर इज़। अभी तक हमने वो जो सम किया था उसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ तक हमारी जो लॉजिक है वो ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि हम क्या चीज़ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, सम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास सम है, और इसको अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ, इस केस के अंदर आप देखेंगे कि ये जो सम है एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, इसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हमने इसको बगैर डबल कोट्स के यूज़ करना है। मीन जैसे हमने यहाँ पे सम लिखा है, सेम पैटर्न के अंदर यहाँ पे हमने सम लिख देना है। तो इस प्रोग्राम को हम दोबारा से कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है कि नहीं है। हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आती है। हमने दूसरा नंबर लिया, इसकी वैल्यू इंटर कर दी है, दैट इज़ 15, और रिज़ल्ट देखा हमने तो रिज़ल्ट इज़ 25। इट मीन्स कि जो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सही काम कर रहा है कि अगर हम इसको 2 नंबर दें तो उनको सही से उनकी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब हम नंबर्स इंटर करते हैं फॉर एग्जांपल शुरू के अंदर, तो देखें हमारे पास एक सिर्फ वो ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा कि आप नंबर की वैल्यू इंटर करें। तो यूज़र को स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे इससे पहले एक सी आउट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। जब हम सी आउट ऐड करते हैं साथ हम लिख देते हैं कि आप क्या करें, प्लीज़ इंटर फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर आप इंटर कर दें। इसी तरह यही काम जो है हम वो सेकंड जो हमने नंबर इनपुट करवाना है उससे पहले कर देते हैं कि हम कहते हैं कि सी आउट कर दो, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर या सेकंड वैल्यू। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह से नज़र आती है। तो ये जब हमने काम किया, चूँकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कैन के ऊपर सेमीकोलन नहीं डाला था तो हमारे पास ये एरर आ गया था। तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं, दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखें आपके पास एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वैल्यू दे देता हूँ 55। फिर मुझे कह रहा है कि आप सेकेंड वैल्यू बताएँ कि आप इसको किस नंबर के साथ ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल 66 ऐड दे देता हूँ। तो जब इसने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो रिज़ल्ट इसने डिस्प्ले कर दिया 121। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अगर यूज़र से कोई वैल्यू पूछनी हो तो उसके लिए हमारे पास सी इन यूज़ करते हैं, और अगर हमने कोई वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हम सी आउट को यूज़ करते हैं। सी इन के साथ ये जो ऑपरेटर है सी इन के साथ, इसको हम कहते हैं ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है।
कि स्क्रीन से कोई चीज़ लेके हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रही है। मीन यूज़र को चीज़ इनपुट दे रहा है और इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। सी आउट को हम स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि ये हमारे पास जो है वो शुरू के अंदर डाटा टाइप है और ये हमारे पास जो है वो इसका नाम है। जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद हम उसका नेम बताते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने ये क्या स्टेप कर दिया है, हमने अपने वेरिएबल को, चूँकि इसको हमने कांस्टेंट नहीं बनाया बल्कि हमने इसको बनाया है वेरिएबल, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, या हम कहते हैं कि वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है। इस लाइन के अंदर हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसी तरह इस लाइन के अंदर हमने वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। जहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप और उसके बाद नाम आएगा, इसको हम कहते हैं ये वेरिएबल हमने इसकी डिक्लेरेशन कर दी है या वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है। ये हमने स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले कराया है कि आप वैल्यू इंटर कर दें, तो ये इसने स्क्रीन पे हमें एक मैसेज दे दिया। इस लाइन के अंदर हमने इनपुट करवाया है नंबर 1 की वैल्यू, तो इसमें हमने नंबर 1 की वैल्यू यूज़र से पूछ के अपना जो वेरिएबल नंबर 1 है इसको असाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है यूज़र के लिए। इस लाइन के अंदर हमने यूज़र से पूछा है कि नंबर 2 की वैल्यू क्या है और ये वैल्यू असाइन कर दी है नंबर 2 वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल हमने अपने स्क्रीन से 66 नंबर इनपुट करवाया था और उस नंबर, ये जो 66 नंबर था ये नंबर 2 के अंदर आके स्टोर हो गया था, जो 55 था वो नंबर 1 के अंदर स्टोर हुआ था। नेक्स्ट लाइन में 2 नंबर्स को हमने ऐड कर दिया और इनका जो रिज़ल्ट है उसको हमने स्टोर कर दिया है सम वेरिएबल के अंदर। इस लाइन के अंदर हमने यूज़र को एक मैसेज दिया है कि हम रिज़ल्ट को या सम को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं और इस लाइन के अंदर हमने उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये जो हमने 2 लाइन्स के अंदर काम किया है इसको हम सिंगल लाइन के अंदर भी कर सकते हैं कि हम ये जो है इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो कंबाइन करके लिखने का तरीकाकार हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं इनको हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो जहाँ पे भी हम 2 फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड कमेंट्स। अगर कमेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। सिंगल लाइन को हम 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखेंगे। हमने 2 फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ कर लेना है सिंगल लाइन के लिए। अगर हमने मल्टी लाइन लिखना होगा तो मल्टी लाइन लिखने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश साथ स्टैरिक सिंबल को यूज़ करेंगे और जहाँ पे ये एंड होगा फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक स्टैरिक आएगा और फॉरवर्ड स्लैश को हम यूज़ करेंगे। कमेंट्स का मतलब ये है कि इनको कंपाइलर ने इग्नोर कर देना है। मेन इन्होंने ट्रांसलेट नहीं होना इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा कि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं है। ये किस लिए हैं, ये हमारे लिए हैं, जो प्रोग्रामर है उसके लिए हैं, ताकि उसने जो लॉजिक लिखी है उसको वो एक्सप्लेन कर सके, ताकि कोई और अगर उसका जो कोड है इसको पढ़ता है तो उसको जल्दी से समझ लग जाए। तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। इसी तरह कंपाइलर एक और चीज़ को इग्नोर करता है कि हम जितने भी वाइट स्पेस यूज़ करते हैं इनको भी इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा भी यूज़ कर लूँगा तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो जो भी हम लिखना चाह रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, इसको हम चाह रहे हैं चूँकि ये मल्टीपल लाइन है, तो अगर हमने इनको कमेंट आउट करना है तो 2 तरीके थे। एक था हर एक के स्टार्ट के अंदर 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लें। दूसरा तरीका ये था कि फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टैरिक सिंबल यूज़ करें और जहाँ पे हमने इसको क्लोज़ करना है, मेन हमने इसको एंड करना है, तो वहाँ पे हम क्या करें, पहले स्टैरिक सिंबल को यूज़ करें देन हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ कर लें। तो ये हमारे पास लिखने का जो तरीका है कि हमने अपने कोड के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इनको हम कमेंट्स कहते हैं। तो कमेंट्स हमने कहा 2 तरह के हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। फिर ये जो कमेंट्स हैं ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इनको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं करता है। मेन ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं, किसी और के लिए, मेन कंपाइलर के लिए ये यूज़लेस हैं।